हेलो दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरे साथ स्टडी को एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए आज शुरू करते हैं नया टॉपिक। फोर्स यानी बल। बल हम किसे कहेंगे? किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचना या धक्का देना बल कहलाता है। जैसे कि आप किसी बॉक्स को धक्का दे रहे हो या फिर कोई सामान रख के रेडी को खींच रहे हो, ये दोनों ही क्या है? बल हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि आप दरवाज़ा खोलना या फिर व्हीकल को धक्का देना, ये सब भी फोर्स होते हैं। अच्छा, मेरे को ये बताओ, आप जब दरवाज़ा खोलते हो तो पुल करते हो या पुश करते हो? बैग उठाते हो, बॉल को किक मारते हो, ये सारे आपके डेली लाइफ के एग्जाम्पल हैं जहाँ पे आप फोर्स काम में लेते हो। फोर्स के इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं कि ऐसा कौन सा काम है जो फोर्स या बल के द्वारा हम कर सकते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ा सकते हैं या फिर कम भी कर सकते हैं, शेप बदल सकते हैं। अच्छा, शेप बदलने का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, जैसे कि मम्मी घर में आटा लगाती है ना, आटे को जैसे जैसे वो गूंथती है वैसे वैसे आटे की शेप चेंज हो जाती है। डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, जैसे कि कोई व्हीकल है, कोई आप मान लो आपकी स्कूटी है या आपकी बाइक है, उस पर आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे वो उसी डायरेक्शन में चली जाएगी। या फिर बॉल है, बॉल को आप जिस डायरेक्शन में फेंकते हो उसी डायरेक्शन में वो चली जाती है। अब क्या सारे फोर्स एक जैसे होते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। फोर्स बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। मेनली फोर्स दो टाइप के होते हैं, कॉन्टेक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। कॉन्टेक्ट फोर्स वो होता है जिसमें आपको टच करना पड़ता है, जैसे कि फ्रिक्शन। नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स ऐसे फोर्स जिसको आप बिना टच किए लगा सकते हो, जैसे कि ग्रेविटी। ग्रेविटी में कोई भी फल ऊपर से गिर रहा है तो क्या अपनी अर्थ उसको टच कर रही है क्या? बिल्कुल नहीं। जब वो ऊपर से गिरता है तो फ्रीली गिरता है, इसका मतलब अर्थ को टच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कंक्लूज़न, फोर्स एक एक्शन है जो किसी ऑब्जेक्ट को हिलाता है, रोकता है या उसकी शेप बदलता है। आई होप आप सबको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।